वो लाइट जलाना है। जला दो। डाउट करने से कम। इन 2 दिन में क्या किया आप लोगों ने, सैटरडे और संडे? आज लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरनेट का परिचय, जिसका जो भी टॉपिक छूटा हुआ रहेगा, जहाँ मतलब जो भी टॉपिक है उसमें पहले उसके हिसाब से मॉड्यूल करना पड़ेगा, उसको हम आगे बताएंगे। तो हमारा जो एक्सेल और पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट बचा हुआ वो भी बता देंगे इसके बाद। आज स्टार्ट करें इंटरनेट का परिचय, ठीक है। इंटरनेट में मेलिंग किसको किसको आता है, हाथ उठाइए। कंप्लीट मेल करना, किसी को मेल भेजना, अटैचमेंट करना, ये किन किन लोगों को आता है मेल करना? बताइए। मेलिंग तो आता है ना आप लोग को? आता है सर। क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? आता है ना? कंप्यूटर में
मोबाइल में तो करते हैं नहीं है तुम लोग कोई कंप्यूटर में किए हो मोबाइल से आता है सब मोबाइल लोग में तो को आता है। मेल भेजना मेल चेक करना मोबाइल से भी नहीं और आज ग्रुप में भेजे कुछ मिला आप लोग को ऐसे क्योंकि मेरे पास कहीं से आया था जो बैकग्राउंड से रिलेटेड मैंने भेज दिया उसको भी अच्छा है कि डाल सकते हैं नोट पे नहीं करना तो वहाँ पे याद करते जाएंगे अभी कंप्यूटर में है ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो किस लिए बना इंटरनेट का यूज कैसे होने लगा पूरे वर्ल्ड में तो मालूम है कि नहीं लोग को इसलिए बना यार सबसे पहले इंटरनेट कहाँ स्टार्ट हुआ आर्कनेट के नाम से आर्कनेट के नाम से ठीक है इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ठीक है ये 1969 में सबसे पहले अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग में मैक्सिमम जो भी इन्वेंशन है ना वो देखोगे अमेरिका से दूसरे नंबर के साथ अभी जापान आ रहा है जापानी बहुत हजारों पेटेंट की है लेकिन स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अमेरिका से नहीं ओल्डेस्ट जो इन्वेंशन है वो अमेरिकन से उन लोग का ब्रेन और उन लोग का दिमाग अलग तो इस समय क्या हो मिलिट्री लोग जब युद्ध करता था ना तो उस टाइम में कोई सूचनीय सूचना इंफॉर्मेशन भेजना है ना तो वो लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगा देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूजफुल चीज़ है तो धीरे धीरे सारे जगहों पे यूज़ होने लगा पूरा वर्ल्ड में यूज होने लगा सबसे पहले वेंटोन ग्रे सर और बॉब कैन नाम के दो शख्स ने 1970 में इंटरनेट की शुरुआत की इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है यह है विंड सेफ इंटरनेट के जनक फादर ऑफ इंटरनेट known for TCP and IP Internet Protocol. दूसरा है रॉबर्ट एलियर कान ये दोनों मिलकर बनाए थे इन्होंने वेंट सेफ के साथ मिलकर सबसे पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म क्या हो गया ये एग्जाम में आपको आएगा और आईपी का ये भी है ये दोनों क्वेश्चन किसी का परफॉर्म हो सकता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी का प्रस्ताव रखा जो इंटरनेट के केंद्र में मौलिक संचार प्रोटोकॉल है यानी कि बेस है इंटरनेट का जो बेस है इन दोनों पर निर्भर करता है इसके बाद WW वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया ये में भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा 1989 में नहीं पूछेगा ये जरूर पूछेगा कि WW डॉट का आविष्कार कौन ये क्वेश्चन आपको आएगा
यह वो तकनीक स्टार्टअप पेनड्राफ्ट.com इसका संस्थापक एवं CEO है। W3 का मतलब क्या हुआ? W का 3 बार यूज किया जाता है। इसलिए www इसे W3 यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर एवं निर्देशक। दो 2009 में 2009 में वेब की क्षमता बढ़ाने का भारत में कब इंटरनेट की शुरुआत? 15 अगस्त 1995 को इंडिया में स्टार्ट हुआ था। 20 से 30 कंप्यूटर भी इंटरनेट से जुड़े हुए थे स्टार्टिंग के टाइम। 1986 में आया था भारत में। नहीं आ गया था दिल्ली में, मतलब भारत के बाद 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था। हाँ तो ग्लोबली या फिर मतलब नेशनली लॉन्च हुआ तो उसका डेट डाला हुआ है, तब से सब लोग यूज करने लगा। जैसे जियो वाला आया, जियो फाइबर या 5G, उसका बहुत पहले से चल रहा था प्लानिंग, 5 साल से प्लानिंग चल रहा था। वैसे ही होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे है HTTP और www.1.5 इसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। Random protocol सूट का हिस्सा वेब पेज रन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये है यूजर, यानी हम लोग जैसे अभी हम चला रहे हैं, हमने टाइप किया आभास computer.com, इसके माध्यम से ब्राउजर मतलब क्या हो गया? कोई ब्राउजर का एग्जाम, 3 ब्राउजर का नाम बताइए कोई। फायरफॉक्स, मोजिला, ओपेरा, सही है, वेरी गुड। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें वेबसाइट खोल सकते हैं, जिसमें वो सपोर्ट करता है वेब पेज को खोलने में, जिसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। और सर्च इंजन किसको बोलते हैं? गूगल हो गया, याहू हो गया, और एक बंद करके कुछ होता है, बंद करके भी सर्च इंजन, याहू, गूगल बंद, बिंग। हाँ बिंग बोलते हैं उसको। क्या है सर्च इंजन? वो एआई है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ठीक है, आप देखिए वेब सर्वर क्या है, यानी कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? क्लाउड में। क्लाउड का मतलब बादल में नहीं, क्लाउड का मतलब क्या हुआ? क्लाउड का मतलब जैसे AWS सुनेंगे आप, अमेजन वेब सर्विस, यानी कि जो अमेजन जिससे आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसका एक दो काम नहीं है, बहुत सारे काम में वो इन्वेस्ट किया हुआ है। उसका एक सबसे जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है सर्वर, वह है AWS, अमेजन वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब उसके अंदर आप जितना भी GB स्टोरेज खरीद सकते हैं। जब भी हम लोग को वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा लिमिट होता है 2 GB का वेबसाइट, फिर 2 GB तक का फाइल्स में स्टोर कर दिया। कोई भी स्टूडेंट आया, वेबसाइट खोला और एक्सेस किया। लेकिन अमेजन का वेबसाइट 2 GB बनेगा, उसमें 8 करोड़ से 10 करोड़ प्रोडक्ट अभी है लिस्टेड, उसका कितना हैवी फाइल होगा? कम से कम हजारों GB में उसका स्टोर होगा। तो उसके लिए वो अपना ही सर्वर यूज़ करता है और लोगों को सर्वर बेचता भी है, सर्वर भी खरीदना पड़ता है।
जैसे मेरा कंप्यूटर भी चल रहा है, इसमें मेरा लोकल हार्ड डिस्क लगा है, मतलब मैं जस्ट लेगा सिंपल, समझ रहे ना। तो जैसे एक कमरा वहाँ पे है, रेंट पे हम कमरा ले लिए, तो मेरा वेबसाइट मेरा वेबसाइट का जगह अपने बाय कर लिए, ईयरली या मंथली अपना प्लान होता है। तो हाँ, वो भी सर्वर पे ही जा रहा है। वो मेरा जो है जिस कंपनी से हम कर रहा है वो भी AWS यूज़ करता है, अमेज़न वेब सर्विस का यूज़ करता है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं अपना जगह लिया हुआ है, तो वहाँ पे जाता है। तो ऐसा सब बहुत हो रहा है। तो उसके हिसाब से कोई ये वेब सर्वर में क्लाउड नहीं है, जमीन पे ही। लेकिन दिल्ली में मान लीजिए इंडिया की बात है, तो इंडिया में भी होता है। तो मान लीजिए इंडिया में दिल्ली में कोई एक जगह है जहाँ हजारों हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे रूम ऐसी रहेगा, उसमें हजारों हार्ड डिस्क है, और एक हार्ड डिस्क में 2-3 कंपनी का है, दूसरे में किसी का है। कोई चाहे तो पूरा सर्वर भी खरीदता है, लोग हार्ड डिस्क भी खरीदता है, सर्वर भी खरीदता है। तो सारा ऑनलाइन कंपनी है, पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद सर्वर से क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगा, सर्वर उसमें से ढूंढेगा कि आपका वेब पेज कहाँ है, उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स देगा कि आपका वेब पेज यहाँ मिल गया है, और फिर वो हमारे डिस्प्ले पे दिखेगा। और जब भी दिखेगा index.html के नाम से आपका फाइल रहेगा। तो वेब पेज का जो फॉर्मेट होता है वो HTML में होता है। इंटरनेट का मालिक कौन है, कोई बताइए। आपके बाइक का मालिक आप हैं, तो इंटरनेट का कौन मालिक है? इंटरनेट के एक्चुअल में कोई मालिक नहीं है, लेकिन जो सर्वर है उसका मालिक है, सर्वर है उसका मालिक है। तो वो कनेक्टेड है ना, ये कनेक्शन का चीज है। आप कोई भी चीज अगर बंद करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं, मतलब एक नियम बना हुआ है, यूनिवर्सल नियम कि भाई हम आपको अपना सर्विस। अब देखते हैं कहीं कहीं चाइना में ऐप बैन है, ऐप तो बना सबके लिए, बैन कैसे हो गया? इंडिया में बहुत सारा बैन हो रहा है। चाइना में गूगल यूज नहीं किया जाता है, अपना कैसे वो तो चाइना बैन कर दिया। तो चाइना बैन कर दिया तो अमेरिका क्या करेगा, वो भी कुछ बैन करेगा, मे भी या नहीं बैन कर रहा है। तो अपना अपना वो मंशा है, तो किसी के रोकने से काम रुकने वाले नहीं, वो चेंज हो जाएगा। भाई आप नहीं जाओगे, ठीक है, हम यहाँ बेच देंगे। तो इंडिया कंपटीटर है काफी, चाइना रोकता है तो इंडिया में आ जाता है। इस टाइप से यहाँ पे होता है। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। अब जैसे मान लो अमेजन से नहीं ले तो फिर क्या विकल्प है? फ्लिपकार्ट विकल्प है। पहले बहुत आया था, कौन सा तो बड़ा बढ़िया था, स्टार्टिंग बहुत अमेजन से ऊपर जा रहा था, कौन शेप करके एस से नाम था, स्नैपडील। बहुत अच्छा जा रहा था स्नैपडील, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके चीज़ों में, वो तो मतलब फ्लिपकार्ट से ऊपर जा रहा था स्नैपडील स्टार्टिंग में। मैक्सिमम लोग स्नैपडील से बाय कर रहा था। इंटरनेट की पहली वेबसाइट कौन थी? फर्स्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट का पहला वेब पेज 6 अगस्त 1991 को लाइव हुआ। 1995 तो इंडिया में आया, लेकिन जो पहला वेब पेज यानी इंटरनेट का यूज तो हो रहा था, लेकिन वेब पेज के फॉर्म में फर्स्ट टाइम जो लाइव हुआ पूरे वर्ल्ड में, वो था आपका http://info.search.ch/ जो भी लिखा हुआ है। तो ये वेबसाइट आज भी लाइव है, उसका पन्ना आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये है पहला वेबसाइट, ऊपर लिखा हो भी लाल वाले में, ऐसा लुक था, सिंपल HTML भाषा में लिखा गया। और जो ब्लू वाला वो क्या कहलाता है? हेडिंग। जो ब्लू है क्या है? हेडलाइन ये लिंक है, लिंक है यानी हाइपर लिंक या लिंक। ये लिंक, इस पे क्लिक करें तो कहीं और पहुंच जाएंगे, तो ये लिंक है।
तो इंटरनेट जो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है, सैटेलाइट हर कंट्री तो इंडिया का सैटेलाइट छोड़ा ताकि उसको ज़्यादा नेटवर्क मिले, ज़्यादा सुविधा हो, ठीक है, इस टाइप से होता है। सर आगे तो गलत भी हो सकता है, वो लिखा हुआ है। क्या आगे गलत भी लिखा हुआ है। आपकी सोच एक आपकी सोच एक हद तक गलत भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ हालांकि इंटरनेट को लाइव के माध्यम से चलाया जाता है। नहीं तो अभी सैटेलाइट ला गया है, जो स्टारलिंक सुने होंगे, हाँ, स्टारलिंक Starlink डायरेक्ट आया है, सैटेलाइट से दे रहा है। हाँ। अगर आप कहीं मतलब जहाँ नेटवर्क नहीं हो वहाँ नेटवर्क मिलेगा, तो ऊपर से दे रहा है वो डायरेक्ट। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उस टाइम में नहीं था, लेकिन अभी जो जियो का फाइबर आता है ना, अब जैसे चाइना और इंडिया दोस्ती हो गया, मान लो इस चीज़ को लेकर दोस्ती तो नहीं होगा, लेकिन वो काम को लेकर तो होगा ना, वो तो रोका नहीं जा सकता है। एक सेकंड हैंड से थोड़ी जाता तो फायर समंदर में कैसे यहाँ है? पे पूरा तार बिछा हाँ, हुआ है। यहाँ से अमेरिका तक तार बिछा हुआ है, पूरा नेट का केवल बिछा हुआ है। पूरा बिछा हुआ है, वहाँ से कोई भी ले सकता है, उसका रूल है, उसके बाद ले सकता है। अभी स्टारलिंक लाए वहाँ पास लोग ट्रैक्टर में Satellite रात में से। भी तैरते हुए रहता है, लाइन से जाता है स्टारलिंक वाले हैं अभी क्या हम लोग दिखता है क्या दिखता है? स्टारलिंक इस जगह ना ऐसा। तो आप नहीं जानते इसके बारे में क्या स्टारलिंक के बारे में क्या दिखते हैं? आपसे नंगी आँख को बहुत नीचे लो ऑर्बिट में उसको छोड़ा गया है। अच्छा, आप नहीं है तो ये तो सब नहीं है तो इंडिया में ना गया है। सब जगह जब फिर छोड़ा है तो सब इंडिया का दुनिया के बाद कोई है छोड़ेगा तो इतना नजदीक थोड़ा नहीं छोड़ेगा, उसको तो एक लो ऑर्बिट में ही छोड़ा है उसको दो मिनट छोड़ा तो दिखने लगे ठीक जी से। जी सर रात में दिखता है अच्छा, कभी देखेंगे कभी दिन में भी दिखता है। आज इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं नहीं ये नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब इसमें कभी नहीं बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना नॉर्मल दिख जाना नंगी आँखों से पॉसिबल उतना उतना नहीं इसका दिखता। अर्थ ये स्पेस इंजन का SpaceX नाम है हाँ हाँ, SpaceX नाम है। टेस्ला उसी का है टेस्ला उसी का है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं ये वाले में। ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क समुद्र के अंदर से पूरे विश्व भर में फैला रखा है। इन्हीं केबल के माध्यम से दुनिया के सारे सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। देखिए तो समुद्र से फैला, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं खरबों करोड़ों की, वो क्या है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल क्या करती हैं, उसको बाय कर लेती हैं बल्क में। नहीं लगेगा मैं इसका जा रहा है छोटे छोटे डॉट करके मुंह में चलता है हाँ, तो अब हम लोग कॉमन हो जाएगा धीरे धीरे। यही तो बोल रहे याद से थोड़ी ना चले इसका प्लान कब से 5-6 साल चला अब तो ये भी ले आया है पूरा लिंक जानते हैं दुराली नाम, ह्यूमन के ब्रेन में वो काम कर रहा है हाँ ये कब से काम कर रहा है इसके बारे में पूरा इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा तभी होगा टेस्ला की कंपनी को चाइना में डाल रहा है और इंडिया में तो पता व्यापार कर नहीं, रहा जैसा है चाइना में है चलो। डाला वहाँ लेकिन यहाँ 100% जीएसटी टैक्स को ले रहा है हाँ लेकिन नहीं बात अगर कर 30 लाख का गाड़ी है तो 30 लाख पे टैक्स लेंगे 60 लाख का वो गाड़ी लेंगे इससे अच्छा तो टेस्ला और ये टाटा और महिंद्रा गाड़ी ले लेना उसका अलग है ना, वो एप्पल की बेसिस पर जैसे एप्पल बनाता है ना एक लास्ट फोन, तो वो लास्ट कार बना रहा है, उसमें वो कम नहीं कर सकता, जो फीचर देता है वो कम नहीं कर सकता। भारत में खर्चा आपको पता है भारत का नहीं विदेश से गाड़ी खरीदते हैं तीन तरह का होता है, एक होता है इंटरनेट जो हर आदमी यूज कर सकता है, बैंक वाले जो अपन लेनी पूरे इंडिया में जो बैंक, पूरे वर्ल्ड में जो बैंक कॉमन, तो वो कैसे यूज करता है, इंट्रानेट, या समझ लीजिए इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी आगे घुस सकता है। इंट्रानेट प्राइवेट होता है, सिर्फ बैंक कनेक्टेड होती है, बैंक को हैक नहीं किया जा सकता है। और एक होता है एक्स्ट्रानेट, देखिए इंटरनेट कॉमन यूज, इंट्रानेट एक खास लोग खास संस्था आपस में करे, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट इंटरनेट की तरह है लेकिन उसमें पासवर्ड डिपेंडेंट है, वो बिना पासवर्ड का इंटरनेट के लाभ और इंटरनेट के नुकसान। ऑनलाइन फ्रॉड,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आज हमारे लाइफ का। इंटरनेट का उपयोग यहाँ लिखा हुआ लिस्ट में। जैसे इंटरनेट खाली व्हाट्सएप चलाने में करते हो, इंस्टाग्राम, अब इंटरनेट इस्तेमाल के लिए क्या क्या हमें चाहिए? 4G या 5G मोबाइल, सिम कार्ड हो जाएगा, वाईफाई कैंपस जैसे मेरा लैपटॉप, वेब ब्राउजर, वाईफाई रिसीवर और वेब कैम। टॉप वेब ब्राउजर्स गूगल क्रोम, नंबर 1 पे गूगल क्रोम आता है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका मोज़िला फायरफॉक्स काफी पॉपुलर है, ठीक है। नंबर 3 पे एज, माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड है एज, इसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर और हमारे सिलेबस में इंटरनेट एक्सप्लोरर ही पढ़ना है। ऐसे एज अभी उसका नया नाम हो गया, एज नाम बदल। और ब्रेव भी काफी पॉपुलर बीच में चल रहा था। ऐसे गूगल, मोज़िला और एज ये ज्यादा यूज। सर्च इंजन में गूगल, बिंग, याहू सर्च है, बिंग है, गूगल है और भी बहुत सारा है। एक है डकडको, ऐसे भी नाम आता है। ये मालूम है आप लोगों को? URL एक्सटेंशन नेम, डोमेन नेम एक्सटेंशन .ac.in का मतलब क्या हुआ? ये आ सकता है एग्जाम में, ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। .ac.in का मतलब एकेडमी इन इंडिया। .com का मतलब कॉमर्शियल। .in का मतलब इंडिया। जब भी किसी वेबसाइट के नाम में .in लगा रहेगा ना, तो इंडिया का वेबसाइट है पहली चीज, और इंडियन लोगों के लिए। ऐसा तो कोई वर्ड में खुल सकता है। इंडिया का वेबसाइट अगर अमेरिका वाला खोलेगा तो लगा रही तो इंडिया का वेबसाइट है, एक इंडियन वेबसाइट। तो एक .in लगाने का मतलब आई एम इंडियन, ये सूचित करता है अपने आप को, और इंडिया में ही वर्क कर रहा है। मेन काम इसका इंडिया के अंतर्गत। बाकी अलग अलग सबसे जो महंगा जो वेबसाइट बिकता है ना, वो .com पे बिकता है। जी हाँ। और दूसरा हो गया एकेडमी, कि आपका एकेडमी है तो आप सोचिए कि हम .ac.in लें, ज़्यादा अच्छा है। edu.in, और जितना भी गवर्नमेंट का वेबसाइट आप देखिएगा सब में जियो भी लगा रहेगा, ये मालूम है आप लोग? जियो भी लगा रहेगा, जैसे SSC.gov.in, बिहार सरकार .gov.in लगा रहेगा। आप इस लोगों को पहचान रहे हैं? कौन कौन सा लोगो आप लोग देख चुके हैं अपने लाइफ में? और सफारी चला के सब देखे। सफारी किस ब्रांड का है? सफारी ये भी एप्पल का नहीं, एप्पल का। सफारी केवल एप्पल में ही आता था। इसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। स्टार्टिंग में शुरू में जो गूगल के मतलब विंडोज के लिए बनाया था, ये सफारी एप्पल में ही यूज होता है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन वेबसाइट सबसे ज्यादा कौन किस पे यूज होता है? गूगल का अरे फास्ट है, हम अपने रिसर्च भी पाए हैं, तब स्मूथ तुरंत खुलना है, व्हाट्सएप खुल जाएगा। और बिंगो को इतना टाइम लेता है ना, बहुत टेंशन हो जाता है। तो बहुत सिंपल और बहुत सही में फास्ट है। मतलब इसका अलग है, मतलब कैसे, लेकिन टेक्नोलॉजी सबके पास है, इससे बड़ा कंपनी है, लेकिन इतना फास्ट ही चलाता है ना वेब ब्राउजर, दूसरा का पता ही नहीं रहता है। इतना फास्ट बना देना उसके स्क्रिप्टिंग की खासियत है। याहू बहुत पॉपुलर था एक जमाने में, इसको खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट, अभी इसमें इन्वेस्ट किया पैसा। ये हो गए मोटा मोटी जानकारी। अब आते हैं हम लोग ये वाले टॉपिक।
ये लिखिए आप लोग, एक ये भी नोट करिए, ISP किसी भी टर्मिनल पर इंटरनेट सेवाओं को सक्रिय करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यानी ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जस्ट लाइक जियो, जस्ट लाइक एयरटेल, वोडाफोन, दिस इज कॉल्ड ISP ब्रांड कंपनी। अब इंटरनेट सेवाओं को सक्रिय करने के लिए हम रिचार्ज कराते हैं 1.5 GB पर डे या 2 GB पर डे या वाईफाई अनलिमिटेड, तो वो हो गया आपका सर्विस स्टार्ट करने के लिए आपको नेट रिचार्ज कराना होगा। तो इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट का सर्विस का चार्ज हम एक्चुअल में दे रहे हैं। इंटरनेट तो फ्री है, इंटरनेट का सर्विस का चार्ज लगता है। ISP का लिख लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक फुल फॉर्म हो गया, आपको ये एग्जाम में आ सकता है और चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये आना ही आना है। यदि आपको उच्च गति वाले समर्पित नेटवर्क की जरूरत है तो आप उच्च बैंडविड्थ वाले ब्रॉडबैंड, हाई बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड या लीज लाइन कनेक्शन के विकल्प को चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, 3 तरीका दिखा रहा है, 3 कंफर्म नहीं है। एक है डायल-अप कनेक्शन, एक है लीज लाइन द्वारा और एक है ब्रॉडबैंड द्वारा। और वाईफाई कार्ड आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा रहेगा, तभी आप वाईफाई नेट रिसीव कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वाईफाई रिसीवर लगाना पड़ेगा। आपके पीसी में ब्राउजर होना चाहिए, बिना ब्राउजर का नेट चला सकते हो। मोबाइल में गूगल क्रोम खोलना पड़ता है, तो कंप्यूटर में गूगल क्रोम या एज। अब एज का लोगो कहाँ पे? यहाँ पे एज। सबका तरीका लोग अलग होता है, काम सबका सेम। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार डायल-अप कनेक्शन, एक है ISDN इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, भी आ आएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फुल फॉर्म मत छोड़िए और कीबोर्ड शॉर्टकट, इस चीज दोनों को याद कर लेके जाना पड़ेगा, जो भी सिलेबस के हिसाब से। और मैंने भेजा है बहुत सारा फुल फॉर्म, बहुत सारा ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। KBPS का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रहा है 128 kbps की बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए लाइन 2 64 kbps चैनलों बैंड्स का सृजन करती है, जिसमें 3 बैंडों में विभाजित किया जाता है। आपके फोन के सिग्नल को रिंग करने के लिए एक बैंड, टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए एक और बैंड और डाटा का स्थानांतरण करने के लिए एक और बैंड। अगर देखो फोन कॉल भी करते तो नेट जाता रहता है, तो नेट नहीं होता तो बात में फोन कॉल। डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस बड़े संस्थानों, कॉर्पोरेट और सरकारी एजेंसी द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। इस कनेक्शन का मुख्य लाभ यह है कि यह सप्ताह के 7 दिन, जैसे मेरे ऐप कभी भी खोलोगे तो वर्क करेगा। बैंक का कोई भी स्टेटमेंट चेक करोगे, अगर ऐप में है बैंक स्टेटमेंट चेक करने का, तो 24 घंटा, फोन पे 24 घंटा। क्योंकि देखो फेसबुक 1-2 घंटे के लिए, यूट्यूब भी हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम भी हुआ है,
ठीक है, सही से वर्क नहीं करेगा, जब आप उसको भेज रहे हो फाइल तो अपलोड नहीं होगा। मेंटेनेंस नहीं करना है। हाँ वही होता रहता है बीच में, तो लोग बैकअप बना के भी चलता है, कहीं भी ऐसा मेजर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। अगर देखो मोबाइल में जब ऐप खोलो खुलेगा नहीं, और आफ्टर सम टाइम, तो ये चीज़ होता है कि कहीं कुछ भी हो सकता है। CCR कंप्यूटर कंट्रोल्ड राउटर, DSL लिख लो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेटेड सर्विस लाइन, तो यहाँ दो तरह का दे रहा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डेडिकेटेड सर्विस लाइन, दोनों लिख लो या दोनों लिखा है। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो DSL ही यूज कर रहे हैं। जैसे मेरा वाईफाई जो आ रहा है बाहर पोल से जो आ रहा है, एक्चुअली टेलीफोन वायरलेस को बोलते हैं, तो टेलीफोन भी दिया मुझे कनेक्ट करने का, टेलीफोन भी यूज कर सकते हैं। ये पूरा वर्ल्ड है इंटरनेट कैसे कनेक्टेड सर्वर BD सिस्टम। जब भी डाटा को इंटरनेट पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसे छोटे आकार के बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहते हैं पैकेट। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, TCP, एंड IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। www का वर्ल्ड वाइड वेब, एक इसका लिख लो IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। TCP का क्या होता है? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल अपाचे के कंट्रोल प्रोटोकॉल, ईथर प्रोटोकॉल। अपाचे एक नाम है जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर प्रोग्राम है दो तरह के। अपाचे ऐसे हेलीकॉप्टर का भी नाम है, बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर है अमेरिका का। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि हमने कुछ खोला।
properly, look at the install, and it's there, chat. My position, there's a lot of focus on infrastructure in terms of how it's go around and do things with our hands. It really is hands-on location. My main goal is about improving we're not just limited to that. I'm to our customers, and that helps AWS ensure the digital infrastructure of tomorrow. I was afraid to not having enough experience to apply. I think application background. You know what Semarak was? It was rough. And all the right ones. Doesn't matter where you come from, You see Travis, you know that Just very inclusive and diversity celebrated. Knowing that the and farmers, it's really nice to be able to connect with others. like you feel up with Every single person in the company seeks for that goal in terms of caring on their customers, to the world, the environment, and economy. मतलब ये सब हार्ड डिस्क लगा हुआ है, बट उसमें मेंटेनेंस के लिए कहीं दिक्कत ना हो, हजारों इंजीनियर हजारों कुछ वहाँ पे लगा हुआ है। बहुत टाइम लगता है। हिमालय का वह हिस्सा जो जलमग्न हो गया था, अब भारत सरकार ने वहाँ पर भी अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में प्रकाशित सब ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है कि आप लाइट को दीजिएगा तो उस साइड चला जाएगा। हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की लाइट जाती है तो बिखर के कुछ दूर तक खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको एक पाइप के द्वारा भेजेंगे टॉर्च की लाइट तो उस पाइप के रास्ते में कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगी और टकरा के आगे पहुँच जाएगी। आप रेड वाले हिस्सा में देखिएगा, ये जो रेड लाइट निकल रही है ये यहाँ पे आ रही है, इसके बाद टकरा के यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्रिटिकल एंगल जो होना चाहिए इसका, क्रिटिकल एंगल से इसके वैसे को थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ होता है, ये फिजिक्स का टॉपिक होता है और ये चीज़ आपकी जो है आप लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। सबसे बाहर जो है वो पॉलीमर की सिक्योरिटी दी जाती है, वाटर प्रूफ लेयर लगा देते हैं, उसके अंदर एक स्टील लगाते हैं, फिर एक वाटर प्रूफ लेयर लगाते हैं, फिर स्टील के लिए रॉड लगा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जहाँ पर हम लोग वाटर प्रूफ लेयर लगाते हैं, केमिकल लेयर कई टोटल 8 लेयर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लेयर लगाते हुए एक ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, यहाँ से अलग, फिर ये इस तरह से आप लेयर और मेन यही पर है आपका ऑप्टिकल फाइबर। इसको सेफ्टी देने के लिए इतना मोटा लेयर लगा दिया गया। अब आप बताइए इसको कौन काटेगा? ये स्टील को तो जाते हैं, मान लीजिए ये ऊपर वाला लेयर घिस दिया घिसावट से, तब स्टील लेयर घिसेगा, उसके अंदर फिर एक लेयर लगाया, फिर स्टील लेयर, केमिकल का लेयर, पेट्रोलियम का लेयर, बहुत ज़्यादा लेयर है और अंदर से हम इस मामूली ऑप्टिकल फाइबर को लाते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर को लाने के बाद आता है कि आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया नेट के माध्यम से, जैसे हम लोग करेंगे वो आप कनेक्ट किया जाता है इसी ऑप्टिकल फाइबर। हम जो भी वीडियो बनाते हैं इसको तो पूरी दुनिया में कैसे बना दिया जाता है कोई भी चीज़ को इसी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से पूरी दुनिया में उसको बुझाया जाता है। सिलेंडर गैस देखो, घर का सिलेंडर गैस मीटर लगा रहता है और जो ऑरेंज वाला आता है सिलेंडर गैस धुआं भी नहीं काट सकता। ये जो ऑप्टिकल फाइबर की जो ड्राइंग होती है, इस ड्राइंग को जोड़ने के लिए एक ऐसा नहीं है कि बिजली का तार की तरफ जोड़ दिया और इस बिजली का तो जाएगा ही, इसको एक अलग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ कंप्यूटर में भी इसकी क्लियरिंग हो जाएगी। ये पूरे
जाता है कि आप हमारे यहाँ टेबल बिछा दीजिए, इस पर बिछा के एक काफी अच्छा जो आप निर्भर हम आगे बढ़ रहे हैं। फंडामेंटली को वहाँ पर हमको ये ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाते जैसे वहाँ 4G और 5G को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फंडामेंटली के बाद काफी सुंदर एरिया है, वहाँ प्राकृतिक दृश्य इतने बढ़िया रहते हैं कि भारत के टूरिस्ट को यहाँ पर काफी अच्छे से ले जाया जाता है। लेकिन भारत के टूरिस्ट लोग सकता है एकदम हाई स्पीड ले सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि मान लीजिए आप यहीं से सप्लाई कीजिएगा 10 MB का, तो वहाँ थोड़ी ना जाएगा 10 MB या 10 MB, 100% कोई भी चीज़ नहीं पहुँच पाता है। बीच में उसका कई सारे डाटा होते हैं वो लॉस करके स्पीड भी लॉस हो जाती है। तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पहुँचा STML का मालूम है ना? URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिफॉल्ट। देखो ये क्वेश्चन में भी डिफॉल्ट रूप से होम पेज जो है डिफॉल्ट होम पेज का नाम index.html होता है। होम पेज जो हमारा बनता है किसी भी वेबसाइट का, अगर तो मेरा वेबसाइट हम खोल के दिखाते हैं आपको, मेरा नया वेबसाइट मैंने फिर से डेवलप किया है। ये मेरा वेबसाइट लिंक्स है, लिंक्स नेम के रूप में भी हो सकता है और लोगो के रूप में भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुल जाएगा, ऐड है, ठीक है। फेसबुक पे चले जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे करेंगे इंस्टाग्राम, कल एक पेड ऐड चलाया था इंस्टाग्राम, दिखा था आप लोग का ऐड, वही कोर्स वाला बैकग्राउंड का कोर्स वाला। यहाँ पे देखो तो यूट्यूब खुल जाएगा, यहाँ पे जाएंगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, ये सब लिंक्स है, ठीक है। ये सब बटन्स है, लिंक्स है, डाउनलोड आवर ऐप मेरा आपको कर डिजाइन किया हुआ है। हमारे हम यहाँ पे चले गए हैं, हम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे चले गए इस पेज पे, ठीक है। फिर अगर होम पे क्लिक करेंगे, आप वेब पेज को सेव करने यहाँ जाएंगे, सेव पेज एज या राइट क्लिक करेंगे, सेव एज। अब यहाँ पे ऑप्शन देगा वेब पेज HTML ओनली, वेब पेज सिंगल फाइल, वेब पेज कंप्लीट। डेस्कटॉप पे जाएंगे, नया फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर खोलेंगे, सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव होना स्टार्ट। जब भी वेब पेज कंप्लीट सेव करते हैं तो हमारा वेब ब्राउज़र का लोगो बन जाएगा और एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें जो भी पिक्चर आपको दिख रहा है ना वेबसाइट पे, नेट नहीं भी रहेगा तो इस पेज को आप देख सकते हैं जैसे सजा हुआ, लेकिन जो फोटो है ना वो एक अलग फोल्डर में डंप हो जाता है, उसको जो फाइल है वो अलग फोल्डर में डंप हो जाता है। अगर बनेगा तो दिखेगा एक अलग फोल्डर बना लिया, अगर तो न्यू फोल्डर के नाम से था, लेकिन यहाँ पे एक फोल्डर ये बन गया, एक फोल्डर और एक उसका लिंक। फोल्डर में जाएंगे तो बहुत सारे पिक्चर आपको दिखेगा, है ना, जो भी वेबसाइट में यूज हुआ है ना वो दिख जाएगा। देखो यहाँ मिला ना इंडेक्स, बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब पेज पर प्रत्येक पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो विशिष्ट पता मतलब www.airtel.com,
तो उसका एक कंप्लीट एड्रेस हो गया। आप दुनिया में कोई भी airtel.com से नाम से नहीं ले सकता है। जैसे मोबाइल नंबर यूनिक होता है, ईमेल आईडी यूनिक होता है, वेबसाइट भी यूनिक होता है। airtel.in ले लेगा लेकिन .com एयरटेल का हो गया। अब .in ले लो, airtel.net ले लो, .ac.in ले लो, जो हमने ले लो। लेकिन अब इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट, यानी आपके लोग HTML फाइल को ये यूज करेगा। डोमेन नेम का मतलब जब भी सुनोगे डोमेन इज इक्वल टू वेबसाइट नेम, डोमेन इज इक्वल टू एनी वेबसाइट नेम। जैसे google.com भी एक क्या है डोमेन, यानी google.com कोई चाहेगा सर्च इंजन बनाने तो पॉसिबल नहीं है। googles.com बना सकता है लेकिन google.com नहीं बना सकता है। उसके बाद ये गूगल क्या करता है, गूगल से खरीद के रखा हुआ अपना यूज कर रहा है गूगल, लेकिन उसके नजदीकी जितना भी उसका सब्स्टिट्यूट है जो भी है सारा बाय किया हुआ है, समझ रहे हो, जबरदस्ती बाय किया हुआ है कोई भी आदमी। हमारे गूगल को बना के अगर करने लगे तो लोग उसको यूज करेगा, उसके नाम से उसको भीड़ आ जाएगा वहाँ पे, नहीं कोई लेगी ना। डायरेक्टरी वेयर द पेज इज लोकेटेड, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी इक्वल टू फोल्डर। इंग्लिश एक फोल्डर है, ग्लोसरी एक फोल्डर है, और फाइल कौन है, url.html फाइल है। इन फोल्डर में हो जाके डायरेक्टरी हो गई है, और फाइल नेम ऑफ द वेब पेज, फाइल नेम हो गई, ये होगा डोमेन नेम। डोमेन नेम और एक होता होस्ट, यहाँ पे HTTPS भी लगाते हैं, S मतलब सिक्योर, सिक्योर का मतलब कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता है, और अगर S नहीं लगाया ना तो आपको हैक भी तो हैक नहीं होगा, हैक चाहेंगे तो हो जाएगा। सिक्योरिटी ऐड करेंगे तो HTTPS कहलाएगा। कंप्यूटर उन प्रतीकों या शब्दों को नहीं समझता है जिनका उपयोग मनुष्य प्रभावी ढंग से बोलने के लिए करता है। कंप्यूटर विशेष रूप से 1 और 0 संख्याओं को समझता है, इसलिए इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर की एक विशिष्ट होस्ट संख्या होती है। यह संख्या इंटरनेट प्रोटोकॉल पता या IP एड्रेस कहलाता है। और जितना भी अभी इन कंप्यूटिंग आप मेरा देख लो उसमें एक लगा हुआ है एक अंक, ये एग्जाम में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला ये IP एड्रेस है। आता है सर कि कौन सा IP एड्रेस इसमें से गलत है, 4 IP एड्रेस हाँ देखो IP एड्रेस का जो तरीका लिखने का ना वैसा ही रहता है 192.100.8.56। यहाँ पे लिखा हुआ है IP एड्रेस एक विशिष्ट पता होता है जिससे आमतौर पर X मतलब एनीवेयर, ठीक है, यहाँ पे 12 दिया और ये विंडो प्लस RCMD IP config, ये कोड है। IP config क्या है, मेरा कमांड है, कमांड जो हम लोग DOS में लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस माउस बटन जो भी जूम आउट कर रहे हैं, तो IP config मैंने लिखा, विंडोज IP कॉन्फ़िगरेशन ये कोड है, इस एक सब भी आप गलत लिखोगे तो वो कमांड काम नहीं करेगा। अब IPv4 ये काम करता है, इसमें कमांड लिखना होगा IPv4 192.168 जो वहाँ भी दिया हुआ 29.181 ये मेरा IP एड्रेस है। ये 3 अंकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो कि 0 और 255 के बीच होती है। 0 और 255 के किसी भी संख्या को आप डालेंगे, यानी यहाँ पे अगर आप अंक लिखेंगे लास्ट में ना
255 से अधिक का तो नहीं फॉलो करेगा। डोमेन नेम DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसको लिख लीजिए DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। आप केवल IP एड्रेस के माध्यम से किसी भी होस्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन होस्ट की 4 संख्याओं को याद रखना मुश्किल है। इसे हल करने के लिए डोमेन नाम एकमात्र समाधान है। डोमेन नेम का मतलब क्या हो गया, कोई बताओ? एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। सही बात है। जो www.airtel.com, samsung.com, iphone.com, this is called a domain name. यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पे कंप्यूटर से कुछ प्राप्त करना चाहता है, जैसे तुम मेरा वेबसाइट देखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या टाइप करना पड़ेगा? मेरा डोमेन नेम उदाहरण के लिए www.nios, NIOS जो PDF आप देख रहे हो ना, ये nios.ac.in पे डाउनलोड किया हुआ है। NIOS पे जाओगे ना तो बहुत सिलेबस मिल जाएगा अलग अलग क्लासेस का। जैसे इसका भी है तो अलग अलग क्लास के 1 to 10 तक का क्लासेस का सिलेबस वहाँ दिया हुआ है। भारत के भौगोलिक डोमेन यानी इन जो है वो क्या है? ज्योग्राफिकल नेम। एक्सटेंशन कैसा है? ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन .in .au .uk सुने हो? वर्ल्ड वाइड वेब, नेम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर, इन इंडिया कंट्री कोड। सबसे दाईं ओर स्थित शब्द, दाईं ओर मतलब ये .com, .in जैसा कोड है तो संगठन के प्रकार या देश का प्रतिनिधित्व करता है। एक हो गया आपका व्यावसायिक संगठन, कॉमर्शियल। ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन .ac, .com कॉमर्शियल, edu एजुकेशनल, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नेट एंड ORG। और एक है ज्योग्राफिकल डोमेन, जैसे AU, ऑस्ट्रेलिया AU अगर लिखा है तो ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, .in तो इंडियन वेबसाइट है, .jp .uk यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, US अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। को ये लगा रहेगा दैट ये ज्योग्राफिकल डोमेन एंड कॉमर्शियल डोमेन। ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एकेडमिक आएगा और ज्योग्राफिकल मतलब वेब ब्राउज़र को पता ही नहीं दिया क्या है, गूगल क्रोम, याहू, सॉरी बिंग, ओपेरा, मोज़िला फायरफॉक्स। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र जिस समय ये नोट्स लिखा गया उस वक्त के हिसाब से आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर उस वक्त की था। दोनों बंद हो गया है, उसकी जगह पे आ गया है एज, और नेटस्केप नेविगेटर की जगह आ गया है सफारी जो आपका एप्पल में है। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करें तो आपका विंडोज 7 में ये ओपन हो जाएगा, विंडोज एक्सपी में भी ओपन हो जाएगा। मीनू बार, मीनू का मतलब हो गया जैसे ये मीनू बार हो गया। नेविगेशन बार, नेविगेशन मतलब ये दाएं और बाएं या रिफ्रेश या रिलोड करें। एड्रेस बार, एड्रेस बार मतलब ये एड्रेस यहाँ पे लिखना, एड्रेस मतलब जहाँ चिट्ठी जाना है,
एड्रेस बार, स्क्रॉल बार, वेब पेज अभी जो दिख रहा है, अभी ये वेब पेज आपको दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार दिख रहा है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो नीचे भी दिखने लगेगा। अब सेव करने का तरीका, अब ये ऐड खोल लेते हैं, वेबसाइट खुल गया मान लीजिए। सेव करना, राइट क्लिक, सेव एज, तीन ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोपायलट आ गया है, गूगल का अपना एआई है कोपायलट, ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये कोपायलट यहाँ पे गूगल का अपना आइकन, तो गूगल का अपना है, जैसे जेमिनी उसका है, गूगल का जेमिनी तो माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट। बिंग यानी चैट जीपीटी से लिया हुआ है वो हेल्प, चैट जीपीटी को बना दिया है कोपायलट। अब विंडोज के कीबोर्ड में एक तरफ विंडो की रहेगा, एक तरफ कोपायलट की रहेगा। बिना मेरे बोले मेरे बारे में सब कुछ लिख दिया वहाँ पे। चलावा छोड़ दो। टेक्स्ट फाइल, वेब आइकन एकल फाइल .mht, बाकी इसमें ईमेल। ठीक है, आप यहीं तक रखते हैं। इंटरनेट सेवाएं, सर्च इंजन, सर्च इंजन आपको दिखा देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहला हो गया गूगल जो ऑलरेडी है, दूसरे पे खोलेंगे यहाँ पर, ये हो गया याहू। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च तीनों में होता है। सर्च द वेब, सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा हो गया बिंग, BING, सर्च कर सकते हैं। तो तीन तरह का सर्च इंजन था, गूगल, याहू, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं मेरे बारे में। इन सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन कौन देगा? गूगल। क्यों देगा? कोई बताओ कर। तीनों सर्च इंजन, अब तीनों जायंट इंजन, तीनों का कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा है गूगल, नहीं, एक्यूरेट क्यों देगा और ज़्यादा ऑप्शंस क्यों दिखाएगा? नहीं, ऐसा कोई जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और मेरे बारे में सर्च करते हैं, तो मेरे बारे में पूरा दुनिया में कौन किस पे जाके सर्च करेगा? गूगल पे। गूगल के पास जब सर्च हो रहा है ना, तो गूगल उस हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है, यानी स्टोर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पे अगर ज़्यादा मेरे बारे में ढूंढ लेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट पर ज़्यादा मेरा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। तो गूगल पे ज़्यादा मेरा हो रहा है, यानी रिसर्च जो हो रहा है गूगल पे ही हो रहा है। गूगल क्या कर रहा है? गतिविधि को रिकॉर्ड करके अपना स्टोर कर ले रहा है। तो जब भी कोई पर्सन जाएगा ना, तो मेरे बारे में उसका पहले से इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा बेटर बताएगा। जितना ही फोटो आप लोग अपलोड कर दो, किसमें कर दो? गूगल में ही कर दो। और गूगल से ही आप कहीं ना कहीं जाते हो। गूगल के पास वो चीज़ आप खुद ही दे दे रहे हो इतना सारा, यानी मैक्सिमम वर्ल्ड के लोग गूगल में डाल दे रहे हैं अपना इन्फॉर्मेशन, दूसरे को दे ही नहीं रहे कोई जानकारी। गूगल को आप दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो ज़्यादा बताएगा ना, यानी गूगल ज़्यादा पढ़ लिया। दैट्स मीन ये कि गूगल ज़्यादा पढ़ लिया। इसकी मदद से पब्लिक